जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के होने वाला है। प्रीवियस ईयर मतलब समझते हैं? हाँ, 5 सालों के कितने 5 सालों में जो प्रश्न पेपर पूछा गया है और उसके अंतर्गत में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के 20% क्वेश्चन जो है ना वो मैचएबल होते हैं। मतलब जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया उसमें से 20% क्वेश्चन जो है मिल सकते हैं। तो मैं आपको 5 सालों का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन दिखा रहा हूं। हो सकता है तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन मैच हो जाए। तो चलिए, जो जो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, है ना। देखिए, पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य किसको कहते हैं? तो स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति होती है ना जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरे तरीके से स्वस्थ रहता है। मीन्स कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति शरीर से, मन से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, मजबूत है, उसका मतलब क्या कहेंगे? उसको स्वस्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वस्थ कहेंगे। ठीक है, मीन्स कहते हैं ना कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, बिल्कुल हेल्दी है ना। तो जब उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके मन में कोई दिक्कत नहीं होगा, समाज से उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, दैट मीन्स वो क्या है? हेल्दी है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा मतलब समझते हैं? हाँ, शरीर का शिक्षा मीन्स वैसा शिक्षा जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सशक्त रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए जो है ना बताया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। वही कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शरीर को स्वस्थ, सशक्त, चुस्त बनाने के लिए दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। जैसा कि खेल कूद, व्यायाम, है ना, ये सब शारीरिक शिक्षा है। शरीर को मजबूत करने की कलाएं हैं ये। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, योग का अर्थ क्या है? योग किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि योग एक ऐसी क्रिया होती है जिससे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ संतुलित किया जाता है। क्या कह रहा है कि योग एक ऐसा प्रक्रिया होता है ना जिसके माध्यम से हम शरीर को, मन को और आत्मा को जो है एक साथ क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है यह जो है शारीरिक और मानसिक शांति का माध्यम है। ये शरीर को और मन को शांत करने का एक माध्यम होता है। क्या? व्यायाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह जो है ना कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 साल पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2 राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम बताइए। 2 राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम बताना है। ठीक है, तो पहला जो है सुनील छेत्री जो हमारे झारखंड से बिलोंग करते हैं। दूसरे गुरप्रीत सिंह सिंधु, है ना। आगे है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो भोजन, सफाई, व्यायाम, मानसिक तनाव, नींद, शराब और धूम्रपान जो है ना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मीन्स जैसा हम भोजन करेंगे उस प्रकार से हमारे शरीर पे जो है ना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे है, मानव स्वास्थ्य पर शराब के प्रभाव। मनुष्य के स्वास्थ्य पे जो है शराब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कह रहा है कि शराब पीने से जो है ना लीवर, दिमाग और हृदय को नुकसान होता है और यह जो है व्यक्ति को कमजोर और बीमार बना देता है। क्या? शराब। इसलिए मना किया जाता है शराब पीने के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि खाद्य पिरामिड। खाद्य पिरामिड क्या है? तो कह रहा है कि खाद्य पिरामिड एक चित्र होता है। खाद्य पिरामिड क्या होता है? एक चित्र होता है, ऐसा करके त्रिभुज टाइप का बनाया जाता है जिसमें से भोजन को बांटा जाता है ना। भोजन को बांटा जाता है कि किस प्रकार से संतुलित आहार जो हम लोगों को लेना चाहिए। वही कह रहा है कि खाद्य पिरामिड एक चित्र होता है जो संतुलित आहार के विभिन्न भागों को बताता है, जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां, दूध और मांस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि संतुलित आहार के स्रोत। संतुलित आहार के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? तो संतुलित आहार मीन्स बैलेंस डाइट के स्रोत होते हैं अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दालें, अंडा, मांस, मछली, ये आदि संतुलित आहार के स्रोत हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? मानसिक स्वास्थ्य में समझते हैं? हाँ, जब कोई व्यक्ति मन से स्वस्थ है इसका मतलब वो मानसिक स्वास्थ्य है। ठीक है, कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है व्यक्ति का मन प्रसन्न, शांत और तनावमुक्त रहना। जब कोई व्यक्ति का मन जो है खुश होता है, शांत होता है और तनावमुक्त होता है, उसके मन में कोई भी टेंशन नहीं, दैट मीन्स वो मानसिक स्वास्थ्य है। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ है।
फिर कह रहा है श्वसन के लाभ, श्वसन के क्या लाभ होता है? तो श्वसन करने से जो है ना शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा ऑक्सीजन मिलती है और शरीर के अंग जो है ना ठीक से काम करते हैं। मान लीजिए आपका श्वसन बंद हो जाएगा, सांस लेने के लिए बंद हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं। और जब आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके शरीर को ऊर्जा मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो आपका शरीर जो है ठीक ढंग से काम करना बंद कर देगा। आगे कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो कह रहा है शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें खेल, व्यायाम और शरीर को स्वस्थ रखने वाली क्रियाएं सिखा जाती है। क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा में शरीर को बचाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शिक्षाएं दिया जाता है, उसको शारीरिक शिक्षा कहते हैं। वह कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें से खेल, व्यायाम और शरीर को स्वस्थ रखने वाली क्रियाएं सिखाई जाती है। फिर कह रहा है शारीरिक पुष्टि का आशय, शारीरिक पुष्टि का मतलब क्या होता है? तो कह रहा है शारीरिक पुष्टि का मतलब है शरीर का मजबूत, चुस्त और स्वस्थ होना, ठीक है। में शारीरिक पुष्टि मतलब शारीरिक रूप से आप हेल्दी हैं, है ना। वह कह रहा है कि शरीर का मजबूत होना, चुस्त होना और स्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? शारीरिक पुष्टि कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि WHO का पूरा नाम क्या है? क्या कह रहा है? WHO जो है ना उसका पूरा नाम क्या होता है? तो WHO की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। आगे कह रहा है कि किस खाद्य पदार्थ को फूड पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है? तो अनाज और कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, रोटी और गेहूं, इस सबको जो है ना क्या रखा गया है? सबसे नीचे वाले पायदान में रखा गया है। किसको किसको? तो अनाज और कार्बोहाइड्रेट जैसा कि चावल हो गया, रोटी हो गया, गेहूं हो गया इत्यादि सबको। कह रहा है कि किस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो है बालक का सर्वजनीय विकास करना है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कौन सा शिक्षा है जिसके माध्यम से हम लोग बालक का, एक बच्चे का विकास कर सकते हैं? तो शारीरिक शिक्षा, ठीक है, उसको शरीर का शिक्षा दिया जा सकता है ताकि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखे और मजबूत रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत ने कब अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की सदस्यता ग्रहण की? तो भारत ने 1936 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की सदस्यता ग्रहण किया था। आगे हमारा प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष को खेल एवं शारीरिक शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है ना 2005 ईस्वी को जो है ना खेल एवं शारीरिक शिक्षा का वर्ष के रूप में मनाया गया था। फिर कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था वो 21 जून 2015 ईस्वी को मनाया गया था। कब? 21 जून 2015 को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था ऊपर भी, ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया। तो ये जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर कह रहे हैं मेरे दोस्त कि कोई 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम बताइए। तो बैडमिंटन जो खेलते हैं वो PV सिंधु है, ठीक है, और साइना नेहवाल है। आगे है हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो कहा जाता है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार मीन्स बैलेंस डाइट, वैसा डाइट जिससे आपका शरीर जो है वो क्या रहे? संतुलित रहे, मीन्स स्वस्थ रहे, उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। कह रहा है कि वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज सब कुछ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यायाम के लाभ क्या है? व्यायाम का क्या लाभ होता है? तो व्यायाम से जो है ना शरीर मजबूत होता है, बीमारियां दूर रहती है, मन प्रसन्न रहता है और पाचन तंत्र जो है वो अच्छा होता है। किससे? व्यायाम करने से, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके 24 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसके आगे भी और MCQ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि योग के प्रकार बताइए, योग के क्या क्या प्रकार होते हैं? तो कह रहा है कि योग के मुख्य प्रकार हैं हठ योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना। ये सब बस आपको याद करते चल जाना, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धावन क्रिया से शरीर को क्या लाभ मिलता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको सिर्फ देगा धावन क्रिया तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, धावन क्रिया का मतलब होता है रनिंग, दौड़ने से शरीर को क्या लाभ होता है। तो इससे क्या होता है, हृदय जो है मजबूत होता है। रनिंग करने से क्या होता है, हृदय मजबूत होता है और सहन शक्ति जो है ना वो बढ़ती है और वजन नियंत्रित रहता है। ठीक है, वजन बढ़ता नहीं है। आगे है खेलों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के खेल होते हैं। कह रहा है खेल 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खेल और टीम खेल। व्यक्तिगत मतलब जैसे कुश्ती, बैडमिंटन वगैरह, है ना, और टीम खेल मतलब जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, ये सब टीम बना करके खेला जाता है। कह रहा मानसिक तनाव दूर करने के लिए कौन से उपाय उपयोगी है। तो मन के तनाव को मीन्स मन के टेंशन को दूर करने के लिए जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, तो योगा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, पर्याप्त नींद ले सकते हैं, संतुलित आहार ले सकते हैं और नियमित व्यायाम कर सकते हैं। इससे जो आपका टेंशन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो ओलंपिक खेलों का जो शुरुआत हुआ था, कह रहा है कि प्राचीन ओलंपिक खेल जो है 776 ईस्वी पूर्व में ग्रीस में शुरू हुआ था। ठीक है, और आधुनिक ओलंपिक जो है ना 1896 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि योग दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो योग दिवस मनाने का उद्देश्य होता है लोगों को योग के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूक करना, लोगों को बताना कि योगा से आप अपने शरीर को क्या कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो, आपका शरीर जो है कोई बीमारी नहीं होने देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते मेरे दोस्त कि यहाँ तक मैंने जो प्रश्न बताया वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और यहाँ तक मैंने 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जो 5 सालों के अंतर्गत में पूछा गया था। तो इससे जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। इसके तुरंत बाद जो है ना मैं इसका 2-3 घंटा का वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें से पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इससे जुड़ी कोई समस्या होगी तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।